गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? करें अपनी क्लास को स्टार्ट भाई। ठीक है जी। नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें अपनी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना भाई। 3 क्लासें हो चुकी हैं। उन तीनों क्लासों को आपने रिवाइज किया क्या घर पे? तो लास्ट में हमने क्या किया था? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, यदि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड यानी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो कितनी संख्याएं संभव हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने। बातें ना करो, अब करें भी आगे स्टार्ट। ठीक है जी। तो एक सवाल लिखिए बच्चों, आपको सवाल में दिया है अंकों 0, 3, 5, 7, 8 ये अंक हैं बच्चों, की सहायता से पता लगेगा भी आप घर से कितना सीख के आए हो। की सहायता से चार अंकों की संख्या बनाएं यदि पुनरावृत्ति कर सकते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं यानी रिपीटेशन इज अलाउड, यहां अंक रिपीट हो सकते हैं। सेकंड, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। इसी बिहाफ पे आपके सामने 2 सवाल हैं, तो यू विल ट्राई। एक बार आप कोशिश करोगे, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा उसको। करो जी। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होंगी? फर्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेशन इज अलाउड, एंड सेकंड क्वेश्चन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। करिए भाई एक बार ट्राई। तो लास्ट में करवाया था, वहीं से स्टार्ट कर दिया भाई। यदि आप अंकों को रिपीट करते हैं तो कितनी संख्या बन सकती हैं, यदि रिपीट नहीं कर सकते तो कितनी संख्याएं बना सकते हो आप। सिर्फ होने चाहिए उसमें 4 ही अंक। लगाओ भी दिमाग थोड़ा। बोल गए? करवाऊं क्या? करवा दे। देखो जी, यहां होना चाहिए सभी का ध्यान भाई। अब ये 4 ही अंक आने चाहिए बच्चों, ये कंडीशन लागू है ना। सिर्फ 4 अंकों की कुछ संख्या होनी चाहिए, और अंक आपको कितने गिवन है यहाँ पे? 5। वेरी गुड। तो ये बताओ मेरे को, यदि प्यारे बच्चों इन 5 अंकों में सीधी आपने यहाँ 0 ले ली तो ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते सर। यहाँ बच्चों यदि आप अंक 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, तो आप कहें सर ये नंबर तो 357 है। सही बात है ना। यानी ये संख्या कितनी हुई? 357। यानी यहां यदि 0 लगी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें चाहिए कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सर आगे 0 आ ही नहीं सकती। यदि 0 नहीं आ सकती
तो ये बताओ बाकी कितने अंक और बच गए आपके पास? 3, 5, 7, 8। कितने अंक और बच गए? 4 अंक। यानी इस बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं बच्चों? 4। यानी 4 ही तरीकों से हम इस बॉक्स को फिलअप कर सकते हैं। आई बात समझ में भाई? वेरी गुड। अब यहाँ 0 आ सकती है भाई, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। तो ये बताओ पहला सवाल है पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी जो आपका नंबर यहाँ आया है वो यहाँ भी आ सकता है। सही बात है। तो ये बताओ इस बॉक्स को भरने के पास आपके पास कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, यानी 5 अंकों में सर कोई भी आ सकता है यदि रिपीटेशन इज अलाउड होगा तो आप में सर इस बॉक्स को भरने भी 5 तरीके हैं, इस बॉक्स को भी भरने के 5 तरीके हैं। तो सबको गुणा कर दो बच्चों, तो कितना आ गया? 125 के 500। सर 500 तरीके हैं इस 4 अंकों की संख्या बनाने के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया भाई, उतार लो। 500 तरीकों से हम 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं, 500 तरीकों से या 500 संख्याएं बना सकते हैं यदि ये अंक मेरे को दे दे तो 500 संख्याएं बना सकते हैं। अब दूसरा बता दो भाई, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा बता दो मेरा भाई। हाँ, दूसरी भी 4 अंकों की संख्या है, लेकिन यहां सवाल में दे दिया अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, यानी अंक दोबारा से वो अंक नहीं ले सकते अपन। तब बताओ भी कितनी संख्याएं बना सकते हो? तो आप कहेंगे सर जो पहला बॉक्स है इसको तुम 4 तरीकों से भर सकते हैं। सही बात है। दूसरा तरीका, अब दूसरे में देखो बच्चों, पहले बॉक्स में सर 0 आ नहीं सकती, तो आपने कहा सर इन 4 अंकों में कोई भी एक अंक आ सकता है। सही बात है ना? वेरी गुड। अब टोटल अंक है बच्चों आपके पास कितने? 5। 5 में से एक तो चला ही गया इसमें। अब ये 0 अब अलाउड होगी, 0 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है या 8 आ सकता है। क्या होता है? 0 या 3 या 5, 7 या 8 कोई भी। तो ये बताओ कितने अंक और बच गए आपके पास? 4 अंक और बच गए। सर जो दूसरा बॉक्स इसको भी भरने कितने तरीके आपके पास? 4 तरीके। वेरी गुड। तो तीसरा बॉक्स बताओ बच्चों, तो आप में से 2 अंक तो चले गए, तो यहाँ इसको 3 तरीकों से, इसको 2 तरीकों से। तो 4 चौके 16, 3 48, दूनी 96। सर 96 संख्याएं बना सकते हैं यदि पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो। उतार लो भाई। यदि अंक रिपीट नहीं होंगे तो 96 संख्याएं बन सकती हैं, यदि रिपीट होंगे तो 500 संख्याएं बन सकती हैं। आपको संख्या बना के नहीं दिखानी, आपसे ये पूछे कितनी बना सकते हो आप। आ गया समझ में भाई? तो लिखो अगला सवाल। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम अंक 6 है, जिसका प्रथम अंक 6 है। फिक्स कर दिया, फर्स्ट जो आपका डिजिट है वो 6 है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाज्य है, तथा संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 3 से पूरी भाग हो रही है, जिसका प्रथम अंक 6 है। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? करिए भाई। फर्स्ट अंक आपको फिक्स कर दिया 6 और 2 ही अंक आने चाहिए संख्या में, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग होती हों? बता दो बच्चों, शाबाश। आसान सा सवाल है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका फर्स्ट डिजिट 6 है तथा संख्या 3 से विभाग होनी चाहिए? करो जी।
बताओ बताओ। कितनी संख्याएं हैं बच्चों? आ जाना चाहिए था। 2, 3, 4। 4, वेरी गुड, 4 है। अब एक चीज देखो ध्यान से, सवाल में दिया जो पहला जो अंक है सर वो फिक्स है 6। पहला अंक दे दिया फिक्स है 6। आपसे संख्या पूछी कितनी संख्याएं हैं, सही बात है ना। लेकिन कंडीशन ये लगा दी सर जो ये संख्या होगी ना 2 अंकों की वो 3 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। तो आपको 3 का और 9 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। ये बताओ कोई भी संख्या 3 से कब भाग होगी सर? जब उसके सभी के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाग हो गया तो वो संख्या किससे भाग हो गई? 3 से। वेरी गुड। यदि मैं आपसे पूछूं भी 9 से कब कोई संख्या कब भाग होगी? सब जब उस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग हो गया तो वो संख्या भी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। ये हमने सीखा था उस दिन, सही बात है भाई, वेरी गुड। तो ये बताओ बच्चों 3 से कौन कौन से नंबर भाग हो सकते हैं? तो आपके साथ जो 0 है वो भी 3 से भाग होती है। यदि बच्चों मैं 0 को 3 से भाग करता हूं तो ये बताओ पूरा पूरा भाग होगा या नहीं होगा? पूरा पूरा भाग होगा। 3 0 0 0 पे गया, सही बात है। और कौन सा अंक है जो 3 से भाग होगा? आप में सर एक 3 खुद भी भाग होगा, 6 भी होगा सर, 9 भी होगा। वेरी गुड। तो कितने अंक और आगे सर? 4 अंक, सही बात है। तो आप कहें सर यदि मैं यहाँ 0 रखता हूं तो मेरी संख्या होगी 60, ये भी भाग होगी, सही बात है। सर यदि मैंने यहाँ रख दिया 3 तो भी सर 63 बन गया। 6 और 3 9, ये भी 3 से भाग होता है। सर यदि मैंने यहाँ रख दिया 6 तो आप कहेंगे सर 66 संख्या होगी। 6 और 6 12, 12 भी 3 से भाग होता है। यदि यहाँ मैंने रख दिया सर 9 तो आप कहें 9 और 6 15, ये भी 3 से पूरा पूरा भाग होता है। तो कितनी संख्याएं आ गई बच्चों? 4। तो आपका राइट आंसर 4 संख्याएं हैं सर। आ गया समझ में भाई? यही आपका सवाल, यही आपका आंसर। उतार लो भाई। तो एक फिर मेरे को एग्जांपल बता दो आप। ऐसा ही सवाल है बच्चों, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है ना, जिसका प्रथम अंक मैंने फिक्स कर दिया 8। तो ये बताओ ये संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? हाँ 2 अंकों की संख्या है बच्चों, 3 से भाग होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? पहला अंक मैंने फिक्स कर दिया 8। तीन है, वेरी गुड। देखो जी सर 3 से भाग होनी चाहिए, इसका मतलब सर उन अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, सही बात है ना, तब वो 3 से भाग हो जाएंगी। सॉरी, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो आप में सर यदि मैं इसको 3 से भाग कर दिया तो कितना रिमाइंडर बच गया यहाँ पे? 2। 2 में सर यहाँ कुछ ना कुछ संख्या आनी चाहिए, वो संख्या मैंने मान ली सर x, सही बात है भाई। दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ सर, मैंने इसको भाग कर दिया तो यहाँ मेरा कितना रिमाइंडर बच गया? 2। 2 में कुछ जोड़ूं और वो संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, सही बात है बच्चों। अब आपके पास अंक है बच्चों 0 1 2 3 5 6 7 8 9, 9 ही तो अंक है। यदि बच्चों 2 में मैं 0 जोड़ देता हूं तो 3 से भाग होगा? नहीं होगा सर। 2 और 0 कितना हुआ सर? 2 ही हुआ, जो 3 से भाग नहीं होगा। तो आप बताओ 2 में सर यदि मैंने 1 जोड़ दिया तो 2 और 1 3, तो सर ये पूरी पूरी भाग हो गई। ऐसे ही यदि 2 जोड़ दिया बच्चों, 2 और 2 4, नहीं होगा। 2 में बच्चों यदि आपने जोड़ दिया 3, 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। 2 में यदि आपने 4 जोड़ दिया तो 4 और 2 6, तो ये संख्या भी किससे भाग होगी? 3 से। यदि मैं यहाँ 5 जोड़ता हूँ, 5 और 2 7, जो 3 से भाग नहीं होता। 6 यदि अंक यहाँ आपने जोड़ दिया, 6 और 2 8, ये भी नहीं होता सर। 7 आपने जोड़ दिया, 7 और 2 9, सर ये संख्या भी पूरी पूरी भाग होगी। तो कितनी संख्याएं आएंगी सर? 3। 8 जोड़ोगे, 8 और 2 10, 9 और 2 11, बात खत्म, सही बात है। तब तो ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी सर? 3 संख्याएं आएंगी। तो आपको संख्याएं नहीं बतानी, तो आप में 3 संख्याएं हैं सर। यदि पहला अंक 8 है
यदि पहला अंक 8 है और वो पूरी पूरी संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। यदि 3 अंक है तो संख्याएं भी कितनी बनेगी? 3। समझ में आ गया भाई? ठीक है जी, दोबारा बताएं। जो 8 को काट के गलत कर दिया क्या मैंने? यहां समझ में नहीं आया क्या आपको? 8 ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पूरा का पूरा 8 भी ले सकते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखो पहला अंक 8 है सर, दूसरा अंक क्या ले? वो पूरी पूरी संख्या 3 से भाग होनी चाहिए। तो 3 का रूल अपने को ये पता, यदि अंकों का योग यदि 3 तक भाग हो गया तो पूरी पूरी संख्या भी 3 से भाग हो गई। तो ये बताओ बच्चों, 8 में इस x में क्या जोड़ें? ये 9 बन जाए। सही बात है ना? आपने सर 8 में दी मैंने ये 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9। सही बात है। तो आपके से वो संख्या क्या होगी? 81। तो 81 3 से पूरी पूरी भाग होती है। सही बात है। आपको संख्या नहीं निकालनी, आपको थोड़ा लॉजिक लगा के आपको आंसर बताना वैसी कितनी संख्याएं हैं। ऐसे ही सर दूसरा अंक मैंने ले लिया 4, यानी 1 की जगह यहाँ मैंने क्या ले लिया? 4। तो संख्या क्या बनेगी मेरी? 84। और 8 और 4 कितना हुआ सर? 12। और 3 से भाग भी हो रहा है। सही बात है। ऐसे ही यदि सर मैंने तीसरा अंक ले लिया 7, तो यहाँ मैंने 7 ले लिया तो 87 बन गई वो संख्या सर। 87 भी 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है। 8 और 7 15, 8 और 4 12, 8 और 1 9। यदि अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। तो कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 3। यदि प्रथम अंक 8 हो, जो अंक फिक्स किया है उसके ब्याह पे आपको देखना भी क्या जोड़े, वो 9 बने या 12 बने या 15 बने, जो 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा हो। सही बात है ना भाई? आ गया समझ में भाई? ठीक है जी। तो आपको संख्याएं निकाल के प्रूफ नहीं करना, सिर्फ आपको जो सवाल में पूछा है वो भी बताना है भी ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आपके 3 संख्याएं बन सकती है यदि फर्स्ट अंक 8 हो। लिखो जी नेक्स्ट सवाल। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों पे 2 सवाल ले लिए मैंने। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम अंक 6 है? जिसका प्रथम अंक 6 है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? आपको संख्या नहीं बतानी कौन कौन सी है, पूछा क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रथम अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाज्य है। तथा संख्या 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब वो पूरी पूरी भाग हो रही है वो संख्या। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका फर्स्ट डिजिट 6 है तथा 3 से पूरी पूरी भाग हो रही हो, यानी 3 से विभाज्य है। यू विल ट्राई बच्चों, करो एक बार कोशिश। शाबाश। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, क्या जोड़े भी 3 से भाग हो जाए। पहला अंक तो फिक्स हो ही गया 6 पूरा पूरा ही कट गया, तो 2 अंकों का योग ये 3 से भाग होना चाहिए x और y। अब वो क्या अंक ले? सबसे छोटा अंक क्या होता है, सबसे बड़ा अंक क्या होता है, वो भी आपको पता है। सबसे छोटा अंक सर 0, सबसे बड़ा अंक कौन सा? 9। यदि x आपने 0 ले लिया, y भी आप 0 ले सकते हैं। यहाँ रिपीटेशन वाला तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये दोनों आपने 0 ले ली सर, वो भी 3 से भाग होती है। 0 जमा 0 0 तो होती है। 0 यदि आप 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल नहीं आएगा भाई। 4 तो नहीं बचे। अरे वाह, 3 4 तो नहीं है तो आंसर आ रहे आपके 30 से ऊपर संख्याएं बनेगी। ऐसे थोड़ी होगा, 4 ही होगी। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रथम अंक यदि 6 है और पूरी पूरी 3 से भाग हो रही हो। कमाल कर दिए बच्चों आपने तो। देखो जी, एक सवाल बता देता हूं, आगे आप कर लोगे, मेरे को पता है। देखो मेरे भाई, पहला अंक फिक्स है ना भाई, 6 है सर। 3 अंकों की संख्या ये तो बनेगी सर। दूसरा अंक मेरे को नहीं पता, मैंने एक बार के लिए x मान लिया। तीसरा मैंने नहीं पता भाई, जो मैंने मान लिया y। अब ये पूरी की पूरी संख्या सर 3 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। सवाल समझ में आ गया भाई? तो ऐसे कितने नंबर हैं ये, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये? तो एक बात बताओ मेरे को सर, 6 को यदि मैं 3 से काटूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अंकों का योग ही तो 6 से भाग होना चाहिए। वेरी गुड।
यानी सर x और y दोनों का जोड़ा यदि 3 से भाग हो गया तो सर वो पूरी पूरी संख्या बन गई, 3 से भाग हो जाएगी। तो ये बताओ सबसे छोटा नंबर क्या होता है सर? 0 0। यानी मैंने x और y की जगह पे तो 0 0 ले लिया, तो सर 0 और 0 ये पूरी पूरी 3 से भाग हो रही है। यानी जो अपनी संख्या क्या बन गई पहली? 600। बढ़िया नहीं बनी भाई? सबसे छोटा नंबर तो यही है 0 0। तो 600 सर 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। 6 जमा 0 जोड़ो तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? एक बार देखते रहे भाई। उसके बाद में सर यदि मैंने सर ये 0 ले लिया, सिखा रहा हूँ एक बार, अगला नंबर उतारना मत। x मैंने 0 ले लिया सर और y ले लिया सर मैंने 1, तो 6 और 1 6 तो कट गया। अब ये बताओ 1 कभी 3 से भाग होगा? नहीं होगा सर, तो ये संख्या ले नहीं सकते दूसरी। यदि सर मैंने x तो ले लिया 0 सपोज करना, और y ले लिया सर मैंने 2, तो 2 बच्चों ये बताओ 3 से भाग होगा? नहीं होगा। 6 तो कट गया पहले, वेरी गुड। यदि बच्चों मैंने पहला अंक तो ले लिया 0, अब मैंने दूसरा y ले लिया बच्चों 3, तो ये बताओ 3 जमा 0 कितना हुआ? 3। सर 3 3 से भाग होगा? बिल्कुल होगा सर। यानी जो दूसरा नंबर है मेरा कितना है सर? 0 3। सही बात है। तो अगला नंबर क्या आएगा सर? 0 6। अगला नंबर क्या आएगा सर? 0 9। तो बात खत्म। आप एक कंसेप्ट पकड़ गए होंगे बच्चों। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया था मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया था ना। देखो जी, आप कहेंगे सर जो ये सीरीज चलेगी 0 0 XY 0 XY, यहाँ 0 6 यहाँ 0 9, यानी 3 3 का गैप चल रहा है सर। अगला अंक क्या आएगा? 0 12। तो ऐसे ही, सॉरी 0 12 नहीं, 1 और 2, 1 और 2 सॉरी, ओनली क्या आएगा? 1 और 2, यानी 12 आ जाएगा। 9 और 3 12, अगला 15। तो ऐसे ही देखो लास्ट का अंक क्या आएगा। अब यहाँ लास्ट के अंक देखो, सबसे बड़ा अंक क्या होता है बच्चों? किसी भी डिवीजन में 9 होता है। यदि बच्चों मैंने यहाँ x और y तो देखने हैं, यदि x भी मैंने 9 ले लिया बच्चों और y भी मैंने 9 ले लिया, तो 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 सर पूरे पूरे 3 से भाग होते हैं। यानी जो लास्ट का जो आपके सीरीज में नंबर आएगा क्या आएगा? 99। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। आगे बात समझ में? x और y के नंबर निकाल लिए, तो आपको निकालने में टोटल संख्याएं कितनी है। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, वही तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको? याद है भाई? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। सही बात है। और प्लस का करना है सर 1। ये लागू कब होता है सर? जब उनके बीच का अंतर सेम सेम चलता हो, यानी एपी सीरीज चलती हो। यहां भी 3 का गैप, यहां भी 3 3 3 का गैप चलेगा। सही बात है मेरे भाई? तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो ये बताओ लास्ट टर्म क्या है बच्चों? यहाँ पे 99। अब ये संख्या बताऊँ कैसे? ये यहाँ बच्चों आगे 6 भी ले सकते हो, 6 6 0 3 606 609 612, ऐसे संख्याएं हैं। अब यहाँ 6 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 6 तो कट गया अपने आप में, तो यहाँ 6 लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा सिखा देता हूँ। यहाँ आपको 6 लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई? ये देखो भाई, तो आप कहेंगे सर लास्ट टर्म है मेरी 99 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों मेरी? 0 0 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है सर? 3, प्लस में क्या करना है? 1। तो आप बताओ 99 में से 0 जाए तो क्या आएगा सर? 99 आएगा। और भाग किससे करना है बच्चों? 3 से। प्लस का क्या करना है सर? 1। 33 दिया 99, 33 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा बच्चों? 34। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी बच्चों? 34। तो आपका राइट आंसर आ गया मेरे भाई 34। उतार लो भाई। तो ऐसी 34 संख्याएं बनेंगी यदि पहला अंक 6 हो और बाकी की अंकों का अपने को पता नहीं, 3 से भाग होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कितने संख्याएं हैं? 34। तो सभी चीजों को एक साथ मिलाना पड़ेगा। आपको टर्म निकालने का फॉर्मूला भी आना चाहिए। और ऐसे करते देखते जाओगे तो ऐसी संख्या नहीं निकलेगी। 601 बन गया सर, 600 बन गया, 603, तो ऐसे में टाइम निकल जाएगा। तो आपको ये अप्रोच भी लगानी पड़ेगी।
समझ में आया भाई सभी को? ठीक है जी, ऐसा एक सवाल और करिए आप। 3 अंकों की संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तीनों ही अंकों की संख्या है, लेकिन इस बार मैंने प्रथम अंक ले लिया प्यारे बच्चों 5। 3 अंकों की सवाल लिख लीजिए आप। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिसका प्रथम अंक 5 हो, जिसका प्रथम अंक 5 हो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी या होंगी जिसका प्रथम अंक 5 हो तथा संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो या 3 से विभाज्य हो, तथा संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो रही हो या 3 से विभाज्य हो, बात एक ही है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसका प्रथम अंक 5 हो तथा संख्या 3 से विभाज्य हो, तथा संख्या 3 से विभाज्य हो। करियो भाई, पिछले वाला सवाल और ये वाला सेम ही है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसका प्रथम अंक 5 हो तथा संख्या 3 से विभाज्य हो। करो जी एक बार कोशिश। करो जी करो। आपने अपने नोट्स ना पढ़ाए तो भाई घर जाके याद रखो, भी उतारे करो। जब सवाल 2 बार उतारोगे ना अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी बात। एक सवाल को आप 10 बार करेंगे सामने आएगा, याद ही हो जाएगा। तो कंसेप्ट भी ऐसे याद होते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। तैतीस, वेरी गुड। हाँ, कोशिश जरूर किया करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है ना, गलत हो चाहे सही हो। जरूरी नहीं है भाई पहले बार में जो करते बच्चा वो सही कर देगा, गलत करेगा तभी तो वो सही बनेगा ना, फिर सही होगा। देखो भाई ध्यान से देखो, जिसको समझ में नहीं आया यहाँ देखो भाई, ये कोई 3 अंकों की संख्या बच्चों जिसका प्रथम अंक फिक्स कर दिया कितना है 5, और दूसरी कंडीशन लगा दी सर जो 3 अंक होंगे वो पूरी पूरी जो संख्या बनेगी वो 3 से भाग होनी चाहिए। तो 3 का रूल ये कहता है सर यदि इनके अंकों का योग यदि वो 3 से भाग हो गया तो सर पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो गई। ये अपने दिमाग में क्लियर पॉइंट है, ठीक है जी। अब यदि बच्चों मैं 5 को 3 से भाग करता हूं तो पूरी पूरी भाग नहीं होती भाई, सही बात है ना, ठीक है जी। या तो इसका रिमाइंडर ले लो, यस नंबर को पूरे के पूरे ले सकते हो, 5 को 5 ले सकते हो। जैसे यहां सर x है, यहां y है, ठीक बात है मेरे भाई। यहां सर 5 है, अब 5 में मैं क्या जोड़ूं x और क्या जोड़ूं y ताकि वो अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। अब अंक तो आपके बदलेंगे नहीं सर, 0 से लेकर ऐसे करते करते मेरे पास 9 ही अंक हैं, सॉरी 10 अंक हैं, सही बात है ना भाई। सबसे छोटा अंक लिया करो सबसे पहले, यानी x को मैंने मान लिया सर 0। अब यदि मैंने y को भी मैंने 0 मान लिया सर, 5 में यदि आप 0 0 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 5, यानी 5 सर कभी भी 3 से भाग नहीं होता, सही बात है। अब 3 का पहाड़ा आपको आता है बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी सबसे पहला जो नंबर भाग होगा 3 से वो कौन सा होगा 6, वेरी गुड। यानी इसको मैंने 0 मान लिया तो y को मेरे को क्या मानना पड़ेगा बच्चों 1, सही बात है ना 1। तो 5 और 1 कितना हुआ 6, यानी आपने जो पहली जो संख्या बनी सर मेरी वो कौन सी बनी 501। आपको समझाने के लिए 5 लगा रहा हूं, बाकी 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई आगे देखो भाई, ऐसे ही सर
दूसरी संख्या मेरे को निकालनी हो, पहला अंक तो 0 है ही है। अब यहां मैं क्या जोड़ूं 5 में ताकि 3 से भाग हो जाए। यदि आपने यहां 2 ले लिया तो 5 और 2 कितने हुए बच्चों 7, जो 3 से भाग नहीं होता। यहां यदि आपने 3 ले लिया, 5 और 3 8, जो 3 से भाग नहीं होता। यहां यदि आपने 4 ले लिया तो 5 और 4, तो आप कहीं से जो दूसरा अंक मैंने क्या ले लिया 504, यानी 500 जो 4 होगी संख्या वो 3 से पूरी पूरी भाग हो रही होगी। तो आपने एक लॉजिक ढूंढना है, क्या ऐसे बार बार चेक नहीं करना। जो 3 से भाग होगी ना बच्चों, उसमें एक डिफरेंस भी 3 का चलता मिलेगा आपको, 3 का डिफरेंस मिलेगा। और जो एक बात बताओ मेरे को, हर नंबर में आगे 5 तो मिले ही मिलेगा, जो 5 अंक है ही है। तो इस 5 को लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर, कोई नीड नहीं है 5 लगाने की, 5 की कोई नीड ही नहीं है। यहां सर यदि 3 का डिफरेंस है तो आप ये बताओ, 3 का डिफरेंस है तो 4 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा 0 7, 7 में बच्चों 3 जोड़े तो कितना आएगा 10, यानी 1 और 0। यहां अब x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू यहां कितनी आ गई 0, फिर 5 और 1 6। आई बात समझ में? अब ये 510 है, ये 501 था। 501 और 510 अलग अलग नंबर होते हैं, सही बात है मेरा भाई। तो आप कहें सर अगला जो नंबर आएगा क्या आएगा 13। तो ऐसी कुछ सीरीज चलती जाएगी। पहला अंक आपने निकाल लिया, तो ऐसे ही आपको लास्ट का अंक निकालना है। लास्ट का अंक निकालना है बच्चों। तो लास्ट में आपको पता है सर सबसे बड़े नंबर होते हैं सर 9, सबसे बड़ा अंक क्या होता है 9। यानी एक बार के लिए आपने x और y दोनों आपने 9 रख लिए, अलग से रख लिया। अगर इसको यदि 5 में 9 जोड़ दिए बच्चों कितना आया, 5 छोड़ दो, जोड़ ले भाई, 5 और 9 कितने हुए बच्चों 14, और 14 और 9 कितने हो गए 23। 23 कभी 3 से भाग होगा नहीं होगा, 3 7 21 होता है सर। यानी मेरे को 99 नहीं चलेगा, 99 से छोटा अंक क्या होता है फिर 98। तो 9 और 8 17, 17 और 5 कितने हुए 22, बात नहीं बढ़ी सर। यानी लास्ट का अंक भी 98 नहीं होगा। यदि मैंने यहाँ 97 ले लिया बच्चों, 9 और 7 कितने हो गए 16, और 16 और 5 21, 21 और 3 से भाग होता है, यानी जो लास्ट का जो नंबर आएगा 97। समझ में आ गया मेरे भाई? यानी ऐसे संख्या चलेगी बच्चों 501, 504, 507, 510, 513, ऐसे 597। ठीक बात है ना? तो आपको निकालना क्या भी ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं निकालने का आपका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। यानी सर जो लास्ट का टर्म होता है, सॉरी जो लास्ट की आपका जो पद होता है उसको पहले पद में से घटाओ और जिनका डिफरेंस चल रहा है उसे भाग कर दो, प्लस में ही कर दो। यानी लास्ट टर्म सर मेरी 97 माइनस, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 597 में 501 घटाओ या 97 में से 1 घटाओ, बात तो एक ही है भाई, 5 का यहाँ कोई फर्क ही नहीं है भाई। तो ऐसे ही ये 97 बच्चों, फर्स्ट टर्म आपकी 0 1, डिफरेंस है सर 3 का, प्लस का सर 1, ये प्लस का 1 है ना अलग है भाग करके। तो 97 में तो 1 चला गया बच्चों, आया कितना 96। तो 96/3 और भाग करना सॉरी प्लस का करना है 1, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 और ये कितना हुआ बच्चों 33। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रथम अंक 5 है और 3 से भाग हो रही हो, तो आप ऐसे 33 संख्याएं बनेंगी, 33 संख्याएं बनेंगी। उतार लो भाई। तो ऐसी 33 संख्याएं पॉसिबल हैं जिसका फर्स्ट अंक 5 हो और वो संख्या 3 से भाग भी हो रही हो। तो ये पॉसिबिलिटी दोनों पूरी करता है। बोलो भाई नेक्स्ट सवाल। देखो जी, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? पहले सवाल लिख लो, उसके बाद में उतार लेना जो बच्चे रह गई हो, तो इसको साफ नहीं करूंगा मैं। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम अंक 6 है, जिसका प्रथम अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाज्य है। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाज्य है?
4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रथम अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाज्य है? करो भाई। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं बच्चों जिसका फर्स्ट डिजिट 6 एंड 3 से डिविजिबल हो? सेम ही रूल है, बस यहां अंक 4 होंगे भाई, 3 से विभाग होनी चाहिए। तीन 334 वेरी गुड, 334 वेरी गुड आंसर भाई, बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। जो बच्चा एक बार पकड़ गया ना इस चीज को तो उसके लिए आसानी है सवाल, चाहे 5 अंकों की देते चाहे 6 अंकों की देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है और अंक निकालने पता लग गया, सवाल हो जाएगा भाई। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको लॉजिक पकड़ना एक बार भी क्या कैसे निकलता है। यही है बच्चों 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या, पहला अंक 6 और ये संख्या 3 से भाग, चाहे 5 अंकों की हो चाहे 10 अंकों की हो चाहे कितने अंकों की हो, ठीक बात है ना। तो अपने को रूल तो 3 का सेम ही रहेगा, 3 का रूल तो यही होगा सर, इनके अंकों का योग ही 3 से भाग, वो संख्या 3 से भाग, सही बात है, ठीक है जी। तो आप कहीं से 6 तो कट गया 3 से, या तो कुछ बचा ही नहीं, तो आपके पास x जमा y जमा z, इन तीनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो वो जोड़ बच्चों 3 से भाग होना चाहिए, ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बातें, सही बात है मेरे भाई, वेरी गुड। तो सबसे छोटे छोटे अंक ले सकते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको पता है सर जो 0 है वो 3 से भाग होती है, 0 हर किसी नंबर से भाग होती है, सही बात है सर। यदि मैंने x को 0 ले लिया, y को भी 0 ले लिया और z को भी 0 ले लिया, इन तीनों को कंबाइन लिख सकते हो आप 0 0 0, सही बात है। तो आपका आंसर पहली जो संख्या बनी मेरी वो 6000, सही बात है ना, 6000 सर 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ऐसे ही दूसरा सर 0 0, सही बात है, 6 + 0 + 0, 6 में मैं क्या जोड़ूं, मैं 3 से भाग हो सर, 0 के बाद में 1 यदि आप जोड़ते हो तो भाग नहीं होता। यदि यहाँ मैं 2 जोड़ता हूं तो 2 जमा 0 0 3 से भाग नहीं होता, तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सीरीज आप समझ गए सर, 3 का गैप चलेगा। तो अगला नंबर आएगा सर 0 0 6, अगला आएगा सर 0 0, तो ऐसे ही बच्चों ये नंबर चलते जाएंगे। अपने सिर्फ 2 नंबर ही देखते पता लग जाएगा सर सीरीज कौन सी है, एपी सीरीज है, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो आपको लास्ट अंक देखना है। अब जो लास्ट के अंक होते हैं सर सबसे बड़े होते हैं हमारे 9 9, यानी मैंने x को भी 9 ले लिया एक बार, y को भी 9 ले लिया, z को भी 9 ले लिया, इन तीनों का योग 6 से भाग होना चाहिए, 6 तो कट गया पहले ही। तो आपका आंसर 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 भी देखेंगे तो सर 3 से भाग, 7 और 2 जोड़े तो भी सर 9, तो 9 भी 3 से पूरा पूरा भाग, सही बात है मेरे भाई। तो आपके लास्ट के जो अंक होंगे क्या होंगे, 999, समझ में आया भाई। तो ऐसे चलेगा बच्चा, ये 6000 6003, ये सर 6999, आपको 6000 से मतलब ही नहीं है, 6 तो कट गया। तो आपको निकालने सर यहाँ से लेकर 999 तक कितने संख्याएं हैं, तो निकालने का फॉर्मूला सर ये है, जो लास्ट टर्म है उसमें से आप जो फर्स्ट टर्म है वो घटाओ 0 0 0 बटे में जो इनका डिफरेंस चल रहा है उससे भाग कर दो और प्लस में कर दो सर 1। तो आप कैसे 999 में से 0 जाएगी तो बचेगा अभी क्या, 999 बटे में 3 डिवाइड बाई 3 प्लस का 1,
तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333 में एक जोड़ दिया तो कितना है बच्चों? 334। सर 334 संख्याएं बनेंगी यदि पहला अंक 6 हो, पहला अंक 6 हो और वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो रही हो। कोई डाउट है भाई यहां तक किसी बच्चे को? भाई समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब 2 सवाल आपको 9 वाले सिखा देता हूं, उसके बाद में फिर डेसिमल पे चलेंगे भाई। 2 सवाल 9 से विभाज्य वाले। लिखो बच्चों एक सवाल। चार अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसका प्रथम अंक 9 हो, जिसका प्रथम अंक 9 हो। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसका प्रथम अंक 9 हो तथा संख्या 9 से विभाज्य हो, तथा संख्या 9 से विभाज्य हो। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसका प्रथम अंक 9 हो तथा संख्या 9 से विभाज्य हो? करिए बच्चों शाबाश। करो जी शाबाश। 3 और 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों सेम ही है, अलग नहीं है। कहीं आप सोचने लग जाए वो अलग है, नहीं सेम में है। 112 सही है मेरे ख्याल से। तो आपने किया वो गलत थोड़ी करोगे। 112 ही आया है। चलो मैं देख लेता हूँ भाई। सही है भाई, सभी का 112 आ गया भाई। तो चलिए अगले सवाल पे करवा दें नाज जी है। देखो भाई सेम रूल है बच्चों। पहला अंक फिक्स कर दिया, कितना है? 9। और जो ये संख्या भी 9 से भाग होनी चाहिए। तो 9 का और 3 का तो आपको याद ही है। यदि इनके अंकों का योग 9 से भाग तो संख्या भी 9 से भाग। सही बात है मेरे भाई। तो ये देखो आप, अब यदि मैं 9 को 9 से काटूंगा तो बच्चों क्या बचेगा? 0। अब 3 अंक को लेने हैं भाई, x y z। यदि एक बात बताओ, इन सभी को बच्चों में 0 0 मान लूं तो 9 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। सर 0 हर किसी को भाग करता है, इसको क्यों निराश करेगा ना। यानी x y z। दूसरी बात, अब आपने एक लॉजिक पकड़ लिया सर, जो 3 से भाग हो रही थी उसमें 3 3 का डिफरेंस चल रहा था, 0 0 3। तो जो 9 से भाग होगी सर 0 0 9। यानी x और y को मैंने 0 0 मान लिया सर। अब z को बच्चों यदि मैं 1 मानता हूं सर, 1 भी 9 से भाग नहीं होती है ना। यदि मैंने z को 2 मान लिया तो भी सर 9 से भाग नहीं होती, क्यों? 9 तो कट गया। इसी प्रकार यदि मैंने z को बच्चों 3 मान लिया, 3 भी 9 तक भाग नहीं। 4 5 6 7 8 तक कोई भी अंक यहां आप रख सकते हैं बच्चों, तो 9 से भाग नहीं होगा। तो यहां आपको क्या मानना पड़ेगा? 9 ही मानना पड़ेगा भाई। सही बात है भाई। तो आपने कह सर दूसरी सब संख्या आई मेरी 9009, पहली आ गई सर मेरी 9000। अब 9 तो कट गया, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ भाई। आपको थोड़ा सा याद करा दूं मैं कहीं आप भूल जाओ सर ये क्या नंबर चल रहे हैं। तो ये आपकी जो संख्याएं चल रही है सर, पहली आई मेरी 9000, 9009, लेकिन मैंने 9 को काट दिया। तो अगला क्या है बच्चों? 018, 018। 9 का क्या यही होगा। तो ऐसे चलता जाएगा भाई। आपको पकड़ना है बच्चों लास्ट का नंबर, ठीक है ना। अब लास्ट के नंबर जो सबसे बड़े होते हैं सर 9 9। तो x को मैंने 9 ले लिया, y को भी 9 ले लिया एक बार, और z को भी 9 ले लिया। तो यहां आपको देखने भाई ये तीनों अंक 9 से भाग हो रहे या नहीं हो रहे। तो आप कैसे 9 9 18 9 27, 27 भी कट गया, और अलग अलग से 9 को काटोगे तो भी कट जाएगा। तो बच्चों हमारा जो लास्ट का अंक आया क्या आया? 9999। ठीक बात है। तो यहां से लेकर वहां तक कितने आपकी संख्याएं वो आपसे पूछी है।
तो आप कहेंगे सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। तो आपने 999 तो जीरो जाएगा बेटा, आएगा कितना 999 बचेगा। तो 999 को आप 9 से काटोगे तो कितने बजाएगा 111, और 111 में 1 जोड़ दिया तो 112। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से भाई। बस एक सवाल और लिखो, इसी पे फिर आगे नया कंसेप्ट सीखेंगे भाई। पांच अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, थोड़ा सा सवाल बढ़िया बन जाएगा ये। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम तथा तीसरा अंक, अब की बार 2 अंक फिक्स कर दिए। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रथम तथा तीसरा अंक क्रमशः 4 तथा 5 हो, जिसका प्रथम तथा तीसरा अंक 4 तथा 5 हो तथा संख्या 9 से विभाज्य हो, तथा संख्या 9 से विभाज्य हो। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रथम तथा तीसरा अंक क्रमशः 4 तथा 5 हो तथा संख्या 9 से विभाज्य हो। प्रथम तथा तीसरा अंक 4 व 5 हो और 9 तक भाग होनी चाहिए। लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ, शाबाश। जितना इस दिमाग को घसाओगे ना उतना चलेगा भाई। जितना आप यहां सोचोगे, चाहे गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, गलत करोगे ना तभी समझ में आएगा मेरी गलती कहाँ हुई है। ये कहीं आप ये सोच रहे हो टीचर करवा देगा, टीचर तो करवाएगा ही, लेकिन पेपरों में मैं नहीं आऊंगा भाई। सही बात है। तो जितना आप दिमाग लगाओगे आपके लिए फ्रूटफुल होगा भाई। करो शाबाश। अब यहां आपको सोचना पड़ेगा भी दूसरा या 5वां अंक मैं क्या लूं। करो शाबाश। हेलो, अरे क्लास में ठीक है लाग रही हूँ मैं 5 मिनट बाद निकलूँगा। ठीक है। कितने आए भाई? 1045 संख्याएं। एक 1012। अरे वाह। सवाल बताना है मेरे को, क्या था भाई? 5 अंकों की संख्याएं है ना। एक, दो, तीन, चार, 5 अंकों में सब की बार 2 अंक फिक्स कर दिए। कौन कौन सा? पहला व तीसरा अंक ना। पहला व तीसरा अंक क्या है? 4 व 5। ये सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सही बात है भाई। पहला अंक है सर 4, तो तीसरा अंक कितना है बच्चों? 5। और ये अंक क्या आएंगे ये नहीं पता मेरे को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कंडीशन भी क्या सर? 9 से भाग होनी चाहिए। तो 9 का भी ये रूल कहता है सर, यदि इनके अंकों का योग 9 होता है भाग तो संख्या भी 9 होता है भाग। सही बात है भाई। देखो जी,
एक बात बताओ मेरे को आप, यदि 5 और 4 में देखूं तो कितने हो गए 9, और 9 ना 9 तक काटो तो कितना आएगा सर 0। वेरी गुड, सही बात है भाई। तो ये बताओ, तो x प्लस वाई प्लस जेड सबसे छोटे अंक क्या होते हैं सर 0 0 0। यानी मैंने x को 0 ले लिया, y को 0 ले लिया और z को मैंने 0 ले लिया। सही बात है भाई। तो ये 9 से भाग होगी, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। एक चीज देखो, यहां आपने 0 ले ली, यहां आपने 0 ले ली, यहां आपने 0 ले ली, तो कितना योग आया इन सभी का 9। अरे 0 नहीं, 9 आया ना। तो ये संख्या किससे भाग हो रही है 9 से। तो ऐसे ही बच्चों आपको दूसरा जो आप नंबर लोगे सर, वो भी नंबर कितना बढ़ना चाहिए 9 बढ़ना चाहिए। यदि अब की बार मैंने x को ले लिया बच्चों 0 और y को ले लिया बच्चों मैंने 1, ठीक बात है, सॉरी, और y को मैंने लिया सर 0, तो z को क्या लेना पड़ेगा 0 0 9। ऐसे ही x को मैंने लिया सर 0, y को ले लिया सर मैंने 1 और z को क्या ले लिया मैंने 8। ये भी मेरा संख्या पूरी 9 से भाग हो रही है। तो ऐसे ही आपको लास्ट के नंबर देखने हैं आपकी बार। तो वो लास्ट के नंबर भी क्या आएंगे सर 999। तीनों अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए सर, तीनों अंक 9 से भाग हो रहे हैं। तो सेम ही सवाल है, तो आपकी बार वही आंसर आएगा बच्चों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का है। तो कितना है भाई 111 प्लस में 1 112। तो ऐसी ही बच्चों 112 ही संख्याएं बनेंगी, 112 ही संख्याएं बनेंगी भाई। चाहे कहीं पटक दे उन अंकों को, पहले पे पटके, तीसरे पे, चाहे 5 में भी, बस अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तो संख्या भी 9 से भाग होगी। उतार ले भाई। चले भी आगे। तो ये भाग वाले आपको रूल आगे सारे, चाहे 3 का भाग हो, चाहे 2 से हो, चाहे 2 अंकों की कैसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तरीके बनाने के वो भी मैंने आपको सिखा दिए। 3 अंकों की संख्या बनाने के कितने तरीके संभव हैं। सही बात है भाई। और मैं आपसे पूछूं 20 अंकों की संख्या बनाने के कितने तरीके संभव हैं, तो आप कहें 20 अंक नहीं आ सकते। अंक हैं कितने, यदि 10 अंक हैं। हाँ, यदि रिपीटिशन इज अलाउड तो बन सकती है। यदि ऐसा सवाल आ जाए भी रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, और आप बताओ भी 11 अंकों की ऐसे कितनी संख्या बन सकती है, सर अंक ही 10 हैं तो 11 कहाँ से लाओगे। सही बात मेरे भाई। हाँ, यदि रिपीटिशन इज अलाउड है तो आपको क्या करना है, 10 की पावर में आ जाएगा, उसका 1 अंक कम, वो मैंने आपको सिखा रखे सारा। तो अब चलते हैं बच्चों डेसिमल पे। तो ऐसे कितने बच्चे जो ये डेसिमल पहले पढ़ चुके हैं भाई किसी भी टीचर से, हाथ उठा के बताइए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। किसी को नहीं पता डेसिमल का? पता है भाई, बट्टे में 10 लग गया, डेसिमल है। दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं बच्चों, दशमलव। तो ये बताओ डेसिमल होता कितने प्रकार का है, होता कितने प्रकार का है? तो आप बताओ भाई, दशमलव कितने प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का। कैसा कैसा सर? जो फर्स्ट जो टाइप होती है बच्चों इसकी, वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आपके पेपर में आता है ना, सिर्फ उसी तक पढ़ाऊंगा, ज्यादा डीपली मत पूछना भाई। टर्मिनेटिंग डेसिमल ज्यादा डीप आपको नहीं जाना, जो आएगा पेपर में वो सफिशिएंट है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव। जो दूसरा जो टाइप होता है डेसिमल का, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं बच्चों अशांत दशमलव, जो शांत नहीं बैठता भाई, आगे आगे चलता रहता है, अशांत दशमलव। 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। आगे जो अशांत दशमलव होता है वो भी आगे 2 कैटेगरी बन जाता है, वो भी आगे 2 कैटेगरी बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो 2 कैटेगरी आपको नहीं सीखनी। जो अशांत दशमलव जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बता दूंगा। पहले देखो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या पहचान होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो इनकी पहचान ये होती है बच्चों, जैसे हम लिखते हैं भाई 8.345, एक पॉइंट के बाद में कुछ नंबर तक वो रुक गया, 3 4 5 तक चल के वो रुक गया। ऐसे ही यहां आपको हो सकता है बच्चों 0.3, ठीक है मेरे भाई। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया आपको 6.5789, जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 3.2346, यानी किसी अंक तक जाके वो पॉइंट के बाद में नंबर रुक जाना, वो होता शांत। शांत का ऐसे होता है प्यारे बच्चों, जैसे 0.333 और आगे डॉट 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 ऐसे चलता जाता है, यानी वो कहीं तक रुकता नहीं, इनफाइनाइट चलता है। जैसे बच्चों मैंने कह दिया 0.6787878, यानी 7 8 के बाद में वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना, यानी नॉन परमानेंट। ऐसे मैंने बोल दिया बच्चों 0. कुछ भी ले सकते हो, 0 जगह 1.56788888, यानी ये 8 के बाद में वो नंबर दोबारा से रिपीट होता जा रहा है, उसके ऊपर बार लगता है, वो आगे आपको सिखाएंगे। एक बार ये इनकी डेफिनेशन उतार लें आप। तो पहले शांत दशमलव के बारे में कुछ बता देता हूं, उसके बाद में शांत पे चलेंगे भाई। बाढ़ अभी छोटे हैं भाई, बुंडे तो कौन लगते होंगे ज्यादा और होगा है। फिर ठीक है, दोनों फर्क पता लग गया बच्चों। जैसे डॉट डॉट वाले वो नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, यानी कहीं वो नंबर रुक नहीं रहा, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत। उसको रोकने के क्या तरीके होते हैं, उसके ऊपर रोकने के क्या साइन होते हैं, वो आगे आपको सिखाएंगे। पहले आपको बता देता हूं बच्चों शांत दशमलव का। जैसे ये बताओ बच्चों 8345 है, यदि इसको मैं सोल्व करना चाहूं तो आप क्या कैसे लिखोगे, 8745, और पॉइंट के बाद में कितने नंबर है सर, 1 2 3, तो उतनी जीरो आ जाएंगी, 100 नहीं 1000 बच्चा, ठीक बात है ना। यानी पॉइंट के बाद में कितने नंबर है तो उतने ही जीरो। ऐसे ही इस पॉइंट को यदि मैं हटाना चाहूं पॉइंट 3 को, तो आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद में जितने आपके नंबर है उतने जीरो, तो आप कहेंगे सर एक ही नंबर है तो एक के जीरो, 3/10। ऐसे ही बच्चों यदि 6.5789 यदि मैं सोल्व करना चाहूं तो आप कहेंगे सर 65,789 अपॉन पॉइंट के बाद में कितनी जीरो आएंगे बच्चों, 4, यानी 10,000। ये ऐसे खुलता है, ठीक है मेरे भाई। एक बार यहां तक उतारे और इसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। उतार लिया अभी तक, ठीक है जी। देखो आगे, अब जैसे बच्चों मैं आपको कहूं 7/2, पॉइंट के बाद में कितने जीरो आएंगे, 10, क्या हो गया, जो शांत दशमलव होता है बच्चे उसके अंदर जो बटे में 10 बढ़ना चाहिए, बटे में क्या होना चाहिए 10, तो इसको 10 बढ़ाने के लिए मैं किससे गुणा करूं, 5 से। जो आप नीचे गुणा करी उसी को ऊपर से गुणा करेंगे, तभी वो बैलेंस बनता है। सही बात है, आपको एक चीज सिखाऊंगा यहाँ। तो आप कहें सर ऊपर मेरा बन गया 35, बटे में कितना आ गया 10, यानी 3.5, यानी जो न्यूमरेटर बटा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। न्यूमरेटर बटा क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी हर। डिनोमिनेटर में होता है बेटा 10, तो यहां देखना होता है वो 10 की पावर कितना दिया, 10 की पावर जैसे x, 10 की पावर y। जैसे मैं आपको कहूँ बच्चों 7/4, 7/4, तो पॉइंट के बाद में कितने दशमलव, आप ऐसे भाग मत करें, 7 को 4 से भाग करें, नहीं, बटे में 10 बनाओ। इसको कैसे बनाओगे, बनाओ शाबाश।
है? बताओ 7/4 ढाई बनेगा। देखो भाई 4 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 की पावर 2। सही बात है, 2 की पावर 2। तो 2 को मैं किस नंबर से गुणा करूं ताकि 10 बन जाए? 5। सही बात है। यानी मैंने 5 की पावर 2 कर दी तो कितना बन गया मेरा? 25। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आपने यहाँ किससे गुणा करी है? 5 की पावर 2 से। अलग तो ये नंबर गुणा किया है, तो जिस नंबर से आपने गुणा करी है उसी को ऊपर से गुणा करेंगे। सही बात है मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर 25 आते कितने हो गए? 175 बटे में। तो ये बताओ यदि आपका पावर सेम है और प्रोडक्ट आपका अलग अलग है दोनों का, तो आपस में क्या हो जाती है? बेस क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो 2 5 कितना होगा बच्चे? 10। 10 की पावर यहाँ कितनी है बच्चों? 2। यानी आप कह सकते हैं सर 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। तो ये बताओ पॉइंट के बाद में कितने नंबर आएंगे? 2 7 5। तो आपको सिर्फ ये देखना, तो 100 आया मेरा, जो मेरा 100 आया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2। तो मैंने आपको एक चीज सिखानी है, n/10 की पावर जो x होती है, तो उतने ही पॉइंट दशमलव के बाद में उतने नंबर आते हैं। जैसे 10 की पावर 2 है, तो आप ये कहेंगे सर 10 की पावर 2 का मतलब पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद में 2 ही अंक आएंगे। तो आगे थोड़ा आगे ज़्यादा डीप करेंगे बच्चों कल। अभी आपका टाइम हो गया, ठीक है ना? तो सिर्फ आज इतना ही सीखना है, आगे करेंगे अगली क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।